शांति। ऋषि शब्द शुणिले बुद्धि रे चित्र आसी जाउछ। को प्रकार चित्र? गेरुआ वस्त्रधारी जंगल रे तपस्या करिया वाला, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करिया वाला, परिवार संबंध को त्याग करिया वाला। किंतु एठी बाबा हमको राज ऋषि बनाउछथि। ऋषि सहित राजा भी दुईटा जाक विपरीत शब्द अटे ना। राजार अर्थ कोटा? सबु जाक साधन संपत्ति सबुथिरे भरपूर, पद मर्यादा भितर तार ऊंचा स्थान। किंतु ऋषिर अर्थ होची त्यागी और तपस्वी अटे। किंतु संगम जुगरे बाबा आमको दीटा जाक टाइटल दौरान, राजा भी तो ऋषि भी। तले कोथिर राजा आम सब? नाम पाखरे राज्य अच्छी, नाम कौन सी प्रजा अच्छे, हेले भी आम राजा, स्वराज्य अधिकारी राजा। प्रत्येक कर्म इंद्रियर आत्मा मालिक अटे, राजा अटे। जो पर्यंत राजा हे नांते से पर्यंत ऋषि हवा संभव आका ना। आमे ऋषि बनेवा अर्थात बेहद्र वैराग्य वृत्ति, घर द्वार भितर रहिबा, संबंध भितर रहिबा, किंतु बुद्धिर सबु जिनस को भूलेबा, बेहद्र वैराग्य। तपस्या एक बल एक भरोसा केवल बाबा है। केवल बाबा को ही मने पकेवा, एटा होची तपस्या। पवित्रता को प्रकार केवल ब्रह्मचर्य व्रत नुह, ब्रह्मचारी बनेवा। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन सहित संपूर्ण पवित्रता को धारण करेवा। तो आज बाबा सारा मुरली रे पिला मन को जमते समान रे स्थित करोछंत। आमे को प्रकार ऋषि? राज ऋषि आत्मा। तो आज तारीख होची 29 नवंबर 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम सच्ची सच्ची राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। राज ऋषि है गले सब। राज ऋषि पे बाबा को कर्तव्य देते। बाबा के लिए सच्चा सच्चा राज ऋषि। आमर कर्तव्य होचे तपस्या करिबा। तपस्या द्वारा ही आमे पूजन योग्य हो पारिबा। जदि आमे तपस्वी हे नांते ताले पूजार योग्य हो पारिबा नहीं। प्रश्न होचे कौन सा पुरुषार्थ सदा के लिए पूजने लायक बना देता है? फर्स्ट बाबा कहले तपस्या द्वारा पूजनीय लायक हम। प्रश्न रे बाबा पचारुछन्ते को प्रकार पुरुषार्थ करिबा जे सदा काल पाई आमे पूजन योग्य हो पारिबा। ताले को पुरुषार्थ दरकार? आ कौन पुरुषार्थ करिबा? तो बाबा के आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। तो बाबा के लिए को ज्योति को जागृत करिबा? आत्मा रो ज्योति जागृत हो गला ना ना। जागृत निशानी कोटा बाबा के लिए से आत्मा पुरुषार्थ रे लगी जीव। को पुरुषार्थ रे तमो प्रधान रो सतो प्रधान बनेवार
तो सदा के लिए पूजन लायक बन जाओगे। जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं। बाबा के लिए जो पिला माने बाबार कथा शुणु नांते, अवहेला करछन्ते, गफलत करछन्ते, सेमानकर पुरुषार्थ द्वारा को प्रकार मिलिब परिणाम। बाबा के लिए लास्ट को कांदिया को पड़े। ताले हम सब कांदिबा ना नाई नाई। हाँ, पिलाटा जदि वर्ष सारा पाठ पढ़िबनी परीक्षा रे फेल हो जीवो से कौन करिबो? कांदुचे ना। तो बाबा के अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। तो बाबा कुछ जदि आम पुरुषार्थ करके आम जदि पास होना, धर्मराज द्वारा जदि दंड खाया को पड़े, दंड खाइबा बाला सेमानकर पूजा हो पार। एत सब मंदिर अच्छे, 33 कोटी आत्मार मंदिर अच्छे ना ना अच्छे। बाबा को चलना जो माने दंड खाइबे सेमानकर पूजा करना, जो माने बिना दंड रे पास करेंगे सेमानकर आका पूजा हब। तो बाबा ने कहा सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता है। जो माने दंड खाई कि घर को जीवे सेमानकर मुंह केबे ऊपर को चाहिबन, सबु बेले तल को आका रहे। ताले हमको सेमती अवस्था दरकार ना नहीं नाई। ताले केमती पुरुषार्थ करिबा पूरा पूरा पास हवा पाए ना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझा रहा है। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे है शरीर। आत्मा को जागृत करिबा ना। आत्मा को जागृत पूर्वर बाबा जमते पूरा निश्चय करे दौन। प्रथमे आत्मा तापरे शरीर टे। तो जहाँ जहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा के लिए कोठी भी जदि सेवा कर, चाहे म्यूजियम हो, चाहे प्रदर्शनी हो, चाहे मैं क्लास रे मध्य बसचंत, प्रथम सावधानी कोटा दबा निज को आत्मा भाभी के शिव बाबा को मने पकाओ। बच्चे जब बैठते सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हो। बाबा देखुचंते पिला मान आमे को प्रकार अवस्था रे बसचंते। बाबा के लिए पूरा तो क्या आत्माभिमानी अवस्था करना है। तो बाबा के यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाता है। एठी बसी चंते बाबा पाखरे किंतु मन बुद्धि भटकुच, बहुत जगह को बुलिया को जाउछ ना ना। को प्रकार भी चिंतन रे बसचंते, घर आड़े बुद्धि जाइछे ना ना नहीं टिके भी जाएनी। तो बाबा ने कहा सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठकर करते हैं। दुनिया प्रवचन सुनिया को जाइथिबे, जो पर्यंत आसीना साधु मान कथावाचक आसीना सेते पर्यंत मनुष्य कौन कर बसिक गपसप कर। तो बाबा के कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। वो कथा भावुथिबे नले कथावार्ता रे थिबे। तो सत्संग में फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। जो तो साधु आसी गले तापरे कथा शुणुचंते। और बाबा ने समझाया ये सब भक्ति मार्ग में सुनना और सुनाना है। बाबा के लिए इटा भक्ति मार्ग थिला, शुणिबा और शुणेबा, किंतु ये ज्ञान मार्ग को आसी गले ये कौन करिबार अच्छे। शुणिबा शुणेबा सहित हमको बनिबार अच्छे। केवल शुणिबार नहीं, ये थ्योरी पाठ ना, ये मु प्रैक्टिकल करिबार अच्छे, जीवन को बनेबार अच्छे। तो बाबा ने समझाया
कि ये सब आर्टिफिशियल है, इनमें कुछ भी नहीं है। भक्ति रे जहाँ भी यादगार बनाऊँचे सबू जाक पर्व पर्वाणी बाबा कहले आर्टिफिशियल अटे, रियल पार्ट तो एबे आका चली आर जोटा रियल कॉपी भक्ति मार्ग हो ना रियल तो हो पारने ना। तो बाबा की दीप माला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं, दीपावली पालन कर दीप माला कार यादगार अटे, आत्मार ज्योति जागृत हो गला। किंतु दीपमाला केमती बनाऊँ आजिकल दीप लगाऊँ आतशबाजी लगेले तो बाबा की आर्टिफिशियल बनाते हैं। बाबा ने समझाया ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए जो घर घर में सोच रहा हो। आज प्रत्येक घरे दीप लगे कि मध्य अंधकार आकाश जदि प्रत्येक आत्मार ज्योति जागृत हो गला, ज्ञानर तृतीय नेत्र खुलीगला, से प्रत्येक घरे आलोक आसीज। अभी तो घर घर में अंधियारा है, यह सब बाहर का प्रकाश है। बाबा के लिए केवल लाइट लगे कि बाहर प्रकाशित कर देले, किंतु आत्मार दीप लिभिचे ना जलीचे, लिभि जाइए ना, तार अर्थ अंधकार भीतर अच्छे। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांति में बैठते हो। बाबा के लिए निजर आत्मार ज्योति को जलियापाई आम पिला माने ये केमते बस कौन सी आवाज़ नहीं, पूरा साइलेंस रे बस। बच्चे जानते स्वधर्म में रहने से ही पाप कट जाता है। निज को आत्मा भावी के स्वधर्म रे जिते स्थित हो जावा तेबे जाके पाप कटि जीव। जन्म जन्मांतर का पाप इस याद की यात्रा से ही कटता है। जन्म जन्मांतर पापा मो मुंड उपर अछि, केमती कटिब? याद्र यात्रा द्वारा। आत्मा की ज्योति बुझ गई है और शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। आत्मार ज्योति पूरा लिभि जाए। आ जोटा आत्मा भितर गुण शक्तिर पेट्रोल भरपूर होता सेटा वर्तमान सरीगला, आ कि अच्छी ना ना कि भी ना, वो फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। जितना आत्मा पवित्र हब ता भीतर सबू जाक शक्ति भरी जीव। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा के लिए भक्ति और ज्ञान भीतर राति दिन तफात है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी है। दीपावली दिन लक्ष्मी पूजा बहुत कर तो पिला मन लिखुंट बाबा लक्ष्मी बड़ ना सरस्वती माँ बड़। सरस्वती माँ कौन पे तो बाबा के लिए लक्ष्मी केवल गोटे जन्म राका ना सरस्वती केते नारे पूजा पाउछन। कोटी जगदम्बा रूप रे, कोटी दुर्गा, कोटी काली रूप रे पूजा पाइले। ये सब संगम र स्मृति आटे। तो पुरुषार्थ बड़ ना प्रारब्ध बड़ तो आम कौन कहबा? पुरुषार्थ का बड़ अटे। कमाई करिया वाला बड़ ना खाइबा वाला बड़? जो माने कमाई कर। तो बाबा की लक्ष्मी तो एक ही होती है, श्री नारायण की लक्ष्मी तो केवल नारायण का रही। तो बाबा की अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं। दीपावली दिन महालक्ष्मी को पूजा केतरा हाथ देखुं? चारटा हाथ देखेदेले। चारटा हाथ कहार कहार? लक्ष्मी दुईटा हाथ, नारायण दुईटा हाथ। किंतु लक्ष्मी आगे ये रोचंद ना विष्णुकर भितर नारायण प्रथम रोचन, लक्ष्मी समय की रोचन ना। तो बाबा की उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाता है। यदि विष्णुकर पूजा कर ले कि महालक्ष्मी पूजा कर ले, आम दीजन जाकर पूजा कर लक्ष्मी और नारायण कर। चतुर्भुज है ना तो दोनों इकट्ठे है। यदि चारिटा भुजा अच्छे तार अर्थ
दिजन जाके इकट्ठा अछंते। बाबा के मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाबा कहते सभी बेसमझ बन पड़े हो। बाबा के लिए कहार पूजा कर कौन पे पूजा कर किसी भी बुझु ना। तो बेहदर बाबा समस्त को कौन कौन कहते सब अज्ञानी हो जाए बेसमझ हो गला। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेगा क्या कि बेसमझ हो। लौकिक बापा पूरा दुनियार आत्मा मान को कहीपर कि तुम सब बेसमझ बोली से क्या कहीपर केवल निजर पिला मान को कहीपर। अभी तो तुम बच्चे जानते हो ना कि विश्व का बाप कौन है। ताले भी जानीदेले विश्वर पिता किए अटंते किए अटंते शिव बाबा अटंते। शिव बाबा समस्तंकर पिता अटंते सारा से विश्व को कहीपर। तो बाबा के खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे ही बच्चे हो। बाबा निजे कहते मु प्रत्येक आत्मा मनकर पिता अटे। आमे समस्ते कार संतान बाबार संतान। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। साधु माने कौच ना भगवान सर्वव्यापी तार अर्थ समस्त भीतर भगवान ही भगवान अच्छे। तुम जानते हो बेहद का बाबा बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। और मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है ना। ये बाबा को बुझौन आत्म अभिमान हवा पाए मनुष्य भितर कौन अच्छे देहर अभिमान अच्छे। निज शरीर पोस्ट पोजिशन धनर नशा रोचे अभिमान रोचे। तो बाबा की मैं फलाना हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। आज संसार चलुची को रूपर ये देह उपर जो ना पड़ी से नारे संसार चलुचे। अब शिव बाबा तो निराकार है सुप्रीम सोल है। उस आत्मा पर नाम शिव है। बाबा कहले मोर तो शरीर आकार ना मु तो ज्योतिर्बिंदु निराकार अटे मोर आत्मार ना होचे शिव अटे। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का होता है। प्रत्येक आत्मार शरीर उपर ना पड़े केवल बाबार आत्मा उपर ना पड़े। तो वो परम आत्मा परमात्मा है उनका नाम शिव है। बाकी जो भी आत्माएं ढेर के ढेर है उन सब के शरीरों के नाम पड़ा हुआ है। चला आमर केतरा ना पड़ती वो शरीर पर केते पड़े 84टा ना पड़ते गोटे जन्म भी केतरा ना है गोटे घरे डाकुथे गोटे बाहर डाकुथे। तो बाबा के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। और शिव बाबा यहाँ रहता भी नहीं है वो तो परम धाम से आता है। शिव अवतरण भी है। अभी बाबा ने तुमको समझाया सभी आत्माएं यहाँ पर आती हो। बाबा कुछ ये रोहुनि मु कौटी रोचे परम धाम रो बाबा ये अवतरित होचन। आमे आत्मा माने भी कौटी थिले ऊपर एका थिले। तो बाबा के पाठ बजाने तो बाबा का भी पाठ है। और बाबा तो बहुत बड़ा काम यहाँ पर करता है। आमे जमती आसचंते अभिनय करने सेमती बाबा के मोर भी गोटे पार्ट अच्छे किंतु बाबार जो प्रकार काम सेटा आमर काम ना। बाबा सबुठु बड़ काम को काम कर बाबा पतित मान को पावन बनाउछन्ते। आ कौन कर नरु नारायण नारी लक्ष्मी मनुष्य देवता बनाउछन्ते। आ कौन कर बाबा नरक को स्वर्ग बनाउछन विश्व परिवर्तन केते सारा कार्य बाबार ना। पूजारी पूज्य बनईदेले एते साधारण मनीष मान तांको पाठ पढ़े कि तपस्या करी दैवी गुणर धारणा करे से देवता बनई दौन केते उच्चा काम अटे ना। तो बाबा के अवतार मानते तो उनकी होलीडे स्टाम्प आदि होनी चाहिए। बाबा कहले मोर जदि अवतरण दिवस मनौच अवतार मानुच मोर छुट्टी दिन रहिबा दरकार शिवरात्रि दिन।
ता सहित स्टाम्प मध्य मोर बाहरिबा दरकार। हाँ, तो बाबा के सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, केवल भारत रे नुह पूरा विश्व रे से दिन छुट्टी दिन हवा दरकार। को दिन? शिवरात्रि दिन, क्योंकि बाबा तो सबका सद्गति दाता है ना। बाबा केवल भारत रो नुह किंतु प्रत्येक आत्मा मनकर सद्गति दाता। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता है। बाबा केबे आसुचंते, केबे जाउचंते बाबा, बाबा को तार डेट तिथि तारीख क्या जना पड़ोनी। कौन पे बाबा तो जन्म नौ ना मनीष सदृश गोटे सेकेंड आसुचंते, ब्रह्मा को भितर प्रवेश कले, काम सरला आउ थे चली जाऊँ, तो बाबा को जना भी पड़ोनी। तो बाबा के यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, तो बाबा के डेट आदि को पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये तो न्यारा है ना, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि के देते हैं। और आधा कलफ है बेहद का दिन और आधा कलफ है बेहद की रात। किसी भी जना नहीं शिव को ऊपर से शिवरात्रि पालना करदे। शिवरात्रि दिन कौन कर गोटे शंकर पार्वतीर विवाह देखिए दौरान आ कोटी भावुन शंकर सब कौन करते विष सब पी देते ना नहीं। तो बाबा कहते यह भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कलब बेहद का दिन और आधा कलब बेहद की रात है। हद्र रात्रि रे बाबा आसुना, बेहद्र रात्रि रे आसन, जो कलिजुगर अंधकार रात्रि। तो बाबा की रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाबा आता है। बाबा मध्य रे आसन, का मध्य रे जे तो राति पूरा हवा को जाउचे और दिन आसीवा को जाउचे, ये तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते तो म्युनिसिपालिटी में नोट करते हैं ना, गोटे पिलाटा जन्म हम से कौन कर फास्ट जाके म्युनिसिपालिटी तार डेट लिखे ना, जो दिन से जन्म नेला। तो बाबा के फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं। 6 दिन पर पिलार नामकरण हो नहीं, छठी कहते कौटी कौटी कराना ना। तो बाबा के उसको कहते नामकरण, कोई तो छठी कहते हैं, भाषाएं तो बहुत है। लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आतिशबाजी जलाते। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो यह कब तख्त पर बैठी? तो बाबा के लिए लक्ष्मी को पूजा कर, लक्ष्मी को दीपावली रे आह्वान कले, आह्वान करने दीप जलाउछन, आतशबाजी जलेले। बाबा के लिए सेमान को पचारि पारिबो जदि लक्ष्मी को पर्व को पालन करछ ताले लक्ष्मी सिंहासन उपरे केबे बसिले? दीपावली कार यादगारटे लक्ष्मी नारायण जो गद्दी उपरे बसन, कोरोनेशन यादगार, राज्य अभिषेक यादगार है। तो बाबा के तख्त पर बैठने का ही कोरोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म तो नहीं मनाते हैं ना। लक्ष्मी जो गद्दी रे बसते तांकर राज्य अभिषेक दिन हूँ दीपावली पर्व है। लक्ष्मी का जन्मदिन कहबार कौन पे कहबाने? लक्ष्मी लक्ष्मी रूप में तो जन्म ही ना ना, को रूप में जन्म होते? राधा रूप में जन्म होते ना। तो बाबा की लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ भी नहीं। मंदिरों में जाकर भले कुछ मांगेंगे, परंतु दीपावली के दिन उनसे सिर्फ पैसा ही मांगेंगे। लक्ष्मी पूजा कर ले और लक्ष्मी को ठार कौन मांगे? केवल पैसा धन मागुचंते, और पैसा देती थोड़ी है। लक्ष्मी कौन पैसा दौरान नहीं। तो बाबा की जैसी जैसी भावना है, अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्प काल के लिए धन मिल सकता है। मार्गशीर मास 4टा गुरुवार माँ मैंने कौन कले? लक्ष्मी को डाकिले, धनर भरपूर करदे लक्ष्मी। हाँ, तो बाबा कहते देख अल्प काल भी मनसा पूरा हो जाए,
किंतु कहार पूरा हम जे सच्चा भावना से तो पूजा कर दबा वाला तो बाबा का ना से अल्प काल इच्छा को मध्य से पूरा कर दौन भावुंट मनुष्य को लक्ष्मी तो धन दे देला। तो बाबा के लिए तो अल्पकाल का सुख है और कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। यदि एबे अल्प काल सुख मिलुची भक्ति द्वारा डायरेक्ट जदि परमात्मा ज्ञान दौरान से ज्ञानर प्रारब्ध रूप में कौन मिले सदा काल सुख प्राप्त होगा। और स्वर्ग का तो उनको पता भी नहीं है। यहाँ तो स्वर्ग के भेंट में कोई खड़ा भी हो नहीं सकता है। आज स्वर्गर तुलना रे कौन सी वस्तु कौन सी व्यक्ति कौन सी पद के मध्य ठिया पारे। और तुम जानते हो आधा कल्प ज्ञान है और आधा कल्प भक्ति है। फिर होता है वैराग्य। अधा कल्प हो ज्ञानर प्रारब्ध अटे आ अधा कल्प हो भक्ति अटे। संगम जुग कौन आसीगला वैराग्य आसीगला। तो समझाया जाता यह पुरानी छी दुनिया है इसलिए फिर हम नई दुनिया चाहिए। और नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी है। बाबा के लिए ड्रामा चक्र भीतर है जो आत्मा माने पाठधारी है से आत्मा माने होचंते अविनाशी। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है हम आत्मा पाठ कैसे बजाती है। तो बाबा ने समझाया किसी को भी प्रदर्शन आदि दिखाना है तो पहले यह एम ऑब्जेक्ट समझानी है। बाबा के लिए कहा को जदि प्रदर्शनी चित्र बुझौछन का प्रथम बुझेबा हमरा लक्ष्यर चित्र कोटा लक्ष्मी नारायण के ऊपर है। सेकेंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। गोटे सेकेंड जीवन मुक्ति केमिति मिलुचे इटा भी आम बुझे पारिबा। प्रत्येक आत्मा मान को जन्म मृत्युर बंधन रे तो आसीबार आका है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो केमिति आत्मा जन्म मृत्यु बंधन रे आसुचे तार रहस्य कोठी अच्छे सीढ़ी चित्र रे अच्छे। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सीढ़ी चित्र देखिले केबुट भक्ति आरंभ है द्वापर जो रावण राज्य आरंभ है। सतयुग में तो भक्ति का नाम निशान नहीं होता है। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाबा के लिए वर्तमान पिला मान को ये छी पुराना दुनिया प्रति वैराग्य आसीगला। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी ही है। बाबा सदैव बच्चों को सुखदायी ही होता है ना। चाहे लौकिक बापा हुंतु चाहे पारलौकिक बापा हुंतु सबु बड़े पिला मान का प्रति सुख दबा वाला ना दुख दबा वाला सुख दबा वाला। बच्चों के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं साधुओं के पास जाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हो क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। लौकिक दुनिया रे भी पिला पाई बापा माँ केते सो माथा मारछन परिश्रम करछन। जदि संतान नथिब संतान प्राप्ति पाए गुरु मान को पाख को जीवे साधु मान को पाख को जाउछन। से माने भाबुचंते कोटा मोर एते संपत्ति अछि मु काहा को देकी जीवी मोर जदि संतान हबा संपत्ति सब देकी आका जीवी। लौकिक बापा भी चाहूचे दबा पाए ना ने सुख दबा पाए ताले पारलौकिक बापा कौन चाहे से तो सुखर सागर ना। तो बाबा कहते कि बच्चा हो तो उनको हम बारिश बनाएं तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देगा इम्पॉसिबल है। बाबा के निजर पिता केबे पिला मान को केबे दुख देबे सब सुखर रास्ता का बतेबे दुख दबा इटा तो असंभव है। तो बाबा कहते तुम मात पिता के कर कितनी रड्डियाँ मारते रहते हो। हमें भगवान को अधा कल्प धर के डाकी कौन कह के डाकी
माता पिता कहे के। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही तो रास्ता बताता है ना। जे आम समस्तंकर आत्मिक पिता से हमको को रास्ता बतेवे, सुखर रास्ता का बतेवे। सुख देने वाला तो एक ही बाप है ना, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। समस्तंकर दुख हरण करके सुख दवा वाला किए अटंते, एक आत्मिक पिता का अटंते। और यह विनाश भी सुख के लिए ही तो है ना। किए कहे विनाश करोचंते भगवान, ये तो दुख हो गला ना। किंतु बाबा कहले विनाश न हेले नुआ सृष्टि केमती आसीबो, ताले विनाश होचे मध्य सुख पाए आका। नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाओगे। परंतु यह भी कोई समझते थोड़े ही है। यहाँ कौन आएंगे, बाबा पाख को पिला मैंने आसवे, तो बाबा के यहाँ तो गरीब अबलाएं जो अपनी को आत्मा निश्चय कर सकती है। सब जाक हरई देछन्ते ना आत्मा माने को रूप अच्छे, गरीब रूप अच्छे, अबला रूप अच्छे। जो माने बाबा को पाइले से माने वर्तमान निज को आत्मा बोली भावुचन, बाकी सारा दुनिया वाला देहर अभिमान भीतर अच्छे। तो बाबा के बाकी बड़े लोगों को देह अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है, जो बात मत पूछो। जो माने बड़ बड़ साहूकार पद वाला बाबा कहले एते देह अभिमान अच्छे न कहले हाँ भल हम ना। नहीं, बाबा बार बार समझाते तुम सब कौन हो, आत्मा हो। आज को टाइटल मिले छे राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, वो तो ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। दुनिया साधु संत मैंने का मन पकेवे, ब्रह्म को मन पकेवे, तत्व को मन पकेवे, नले काली को मन पकेवे। तो बहुत सन्यासी भी है जो काली की पूजा करते हैं और माँ काली कहकर पुकारते हैं। बाबा कहते इस समय सब विकारी है, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। बाबा के लिए कड़ा चित्र कौन पे बने देले, प्रत्येक आत्मा माने काम विकार चिता उपरे बसिके सब आत्मा सब कला है। कलार यादगार मूर्ति भी कला बने दौरान। तो बाबा के माँ बाप बच्चे सब काले हैं। बाबा के लिए सृष्टि भीतर समस्ते कला, कलार अर्थ कोटा आत्मा सब कला ही जाइछन विकारी। ये बेहद की बात है। सत्युग में काले होंगे, सत्ययुग की कला थी। ये बाबा देह कथा कहना, आत्मा कथा कहन ना। तो बाबा के सत्युग में काले होते नहीं, सब गोरे होते हैं। यदि आत्मा संपूर्ण पवित्र थी तो शरीर भी गोरा का मिले। और फिर कभी सांवरा भी बनते हैं। आत्मा जो विकारग्रस्त हम, आत्मार स्वरूप केमते हम, श्यामल बनी जीव। यह तो तुम बच्चों ने बाबा ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हो। टिके टिके तल को खसिके तमो प्रधान पतित थे और लास्ट समय अवस्था केमते पूरा कला हो जाइछन्ते ना। है बाबा कहते रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है, अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। बाबा केते मेहनत कर पिला मान पाए, प्रत्येक दिन पिला मान कोठी बसौछन ज्ञानर चिता ऊपर। आत्मा को ही तो पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाबा आकर पावन बनने की युक्ति बताता है। पतित पावन बाबा हमको केमिति पवित्र बनेवार अच्छे तार युक्ति बतौचंते। पानी क्या युक्ति बताएगा? आज पर्यंत जो गंगा स्नान करने को जाऊले पानीर स्नान बाबा के लिए पानी तत्व कौन बुझेब ना किसी उपाय बतेब ना। आत्मा तो पानी भी स्पर्श करूनी ना। तो बाबा कहते परंतु तुम किसी को समझाओ तो कौन समझेंगे? क्या जब आम बुझाऊँ केते जन बुझुंटे? तो बाबा के कोटों में कोई ही समझ कर ऊंच पद पाते हैं। जो आत्मा बुझीगला से तो कोटिए भितर गोटे
आ से बुझिकी कौन करिबा उच्च पद पाइबा पे से पुरुषार्थ करेगा। और अभी तुम बाबा से अपना वर्षा ले रहे हो, वो भी 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर वो तो साक्षात्कार करेंगे। बाबा के लिए आगू को जाए कि पिला माने पूरा साक्षात्कार करेंगे। कार साक्षात्कार करेंगे केतिकी पुरुषार्थ करथिले, केतिकी पढ़ाई पढ़थिले, आपको पद मिलेगा। तो बाबा कहते तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते फिर बहुत रोएंगे। समस्त सामना रे जेतले कुहाजिब एतिकी पाठ पढ़ुथिल, एतिकी पुरुषार्थ करथिल, सेतले कौन लागिब? लाज लागिब ना ना। तो बाबा कहले एबे जो पिला माने गफलत करछन्ते, बाबार कथा शुणु नांती, अवहेला करछन्ते, सेमानकु कांदिया को पड़िबो। तो बाबा कहते सजाएं भी तो बहुत होती है, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। आत्मा को दंड तो खाया को पड़िबो, ता से तो पद भी कम हो जाएगा। मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे, इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास तो हो जाओ। जो पिला माने दंड खाइबे से माने मुंह तो ऊंचा ऊपर को उठे पारिबे। सेथिपे बाबा टिके पिला मन को सजाड़ुचंते ना ना। सजाड़वा पूर्वर टिके महिमा करदेले बाबा। केमती महिमा कले? मोर मीठा मीठा पिला माने एबे तो पुरुषार्थ कर, जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े, तब तो पूजन लायक भी बनेंगे। जो आत्मा टिके भी दंड खाओने से आत्मा पूजार योग्य है पारिबो। तो बाबा कहते सजा खाई तो फिर थोड़ी पूजे जाएंगे। बाबा कहले जदि आत्मा दंड खाइब, सत्य त्रेता जुगरे ताको कम पद मिलिब, सेमानकर कौन एते पूजा हब कि? हो पारिबने। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। दीपावली अर्थ कोटा आत्मार ज्योति को जागृत करेबार अच्छे। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम तो रख नहीं सकते हैं। तो बच्चों को समझाया, उनका साक्षात्कार हुआ है। बाबा कहले आत्मा तो बिंदी और सितारा अटे। आत्मा उपर को ना रहिबो, ना पुछे देह उपर, केवल बाबार ना होछे आत्मा उपर। तले आत्मार मध्य बहु जन को साक्षात्कार होछे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं ना, उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकले सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वो मेरे में समा गए। स्वामी विवेकानंद कहानी शुणी तांकर गुरु किए थे? रामकृष्ण परमहंस। सी जो शरीर छाड़िले, से शरीर गोटे लाइट बाहर आ विवेकानंद को लगिला कोटा से लाइट आसिक मो भितर समय हो गला। तो बाबा कहते अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है। आत्मा यदि शरीर छाड़ दला का भीतर प्रवेश हम के ना। तो बाबा की वो तो जाकर दूसरा शरीर लेती है और पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। बाबा के लिए जिते आम ड्रामार अंतिम दृश्य को जीवा तेल क्या देखा? बाबा के लिए आत्मार मत साक्षात्कार हो पारे ना। तो बाबा के नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती भी नहीं है। आकाश पुलार है, उनका भी तो नाम है ना। नाम रूप विहन ये दुनिया रे कौन सी जिनसा का ना। आकाश शून्य अटे हेले भी तार ना तो अच्छे ना। तेल बाबार कौन नाम रूप नथिबो कि? अच्छे निश्चित रूप से। और अब यह तो बच्चे समझते हैं, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वो तो होनी ही है। और हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता उसको ड्रामा ही कहा जाता है। गोटे गोटे सेकेंड आम अतिक्रम करके आग को बढ़ीगल, जोटा बीतीगला सेटा ड्रामा कह। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। यह 5000 वर्ष का चक्र जो मिसल चलता रहता है। 5000 वर्षर ड्रामार चक्र केमती चलुचे? बाबा के लिए जो मिसल पूरा धीरे धीरे चलचे ना ना।
और टिक होती रहती। अभी तो मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। गोटे सेकेंड पास है तो टिक हो गला, तो बाबा के आगे को बढ़ी गले। एबे आम मीठा पिला मान को समय को देखिके पूरा बाबा को मने पकेबार अच्छे। चलते फिरते काम करते बाबा को याद करने में ही कल्याण है। बाबा के आत्मार कल्याण कोठे अच्छे, चालिकी बुलिकी प्रत्येक कर्म रे बाबा को मन पकेले, फिर माया चमाहट लगा देगी। जदि सावधानी नाई ताले दुर्घटना तो घटवा का। टिके जदि बाबा तो बुद्धिजोग हटिला ताले माया कौन करछे, गोटे चापड़ा आसी बजाऊे ना ना। तो बाबा कहते तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल, कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। ब्राह्मण मानकर काम कोटा भ्रमर समान हवा। भ्रमर कौन करछे, भू भू करके पोक मान को निज समान बनाऊे ना ना। तो बाबा की वो तो भ्रमरी का भी दृष्टांत है। तुम तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। आम ब्राह्मण मानकर काम होची ज्ञानर भू भू करके शूद्र मान को ब्राह्मण बने देवा। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग है। आम ब्राह्मण मान को ही देवता बनवार अच्छे। और देवता बनने पे को युग दरकार, पुरुषोत्तम संगम युग दरकार। यहाँ तुम आए हो, क्यों आए हो, ये आम कौन पे आसते, पाठ पढ़िया कौन बनने आसते। तो बाबा की पुरुषोत्तम बनने के लिए तो पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना। बाबा के लिए उत्तम हवा पूर्वर पुरुषोत्तम प्रथमे ब्राह्मण हवा को पड़े। ब्राह्मण होचे चोटी आटे। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। दुनिया रे जो मैंने कुक वंशावली ब्राह्मण अच्छे से मध्य बुझे पार। कौन बुझे पार, बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं होती है। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया, तुम्हारा बड़ा कौन है, फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। सेमान को बुझे ब्राह्मण होचे कुल अटे। ब्राह्मण मान को राजधानी ना, सेमान को राजत्व होने। ब्राह्मण धर्मर स्थापन करिया वाला स्वयं भगवान अटंते। सबुठारु बड़ किए थे ब्राह्मण मान को भितर ब्रह्मा बाबा अटन। ब्रह्मा के द्वारा ही शिव बाबा कौन कर ब्राह्मण धर्मर स्थापना कर। तो बाबा की तुम्हारा बड़ा कौन है, फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मण माने होचने ब्रह्मांकर संतान। आम जो बुझेवा से ब्राह्मण माने भी बहुत खुशी है। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वो शास्त्र आदि सुनाते हैं। आज ब्राह्मण मानकर केते सम्मान अच्छे। कौन पे सम्मान अच्छे, जो मैंने शास्त्र पुराण सुनाऊन, पूजा विधि कर। तो बाबा की पहले राखी बांधने के लिए ब्राह्मण ही जाते थे। आगे सब सिस्टम थिला ना। ब्राह्मण माने जेजेमान मान को पाख को जी राखी बांधे। आज किए क्या राखी बांधुंटे, भौणी माने भाई मान को बांधुंटे। आजकल तो बच्चियां जाती है, तुमको तो राखी उनको बांधनी है। बाबा की जो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर। बाबा के लिए आमको राखी क्या को बांधीबार अच्छे, जो मैंने पवित्रतार प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा तो जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा के लिए तो पवित्रतार प्रतिज्ञा निहाती करवा दरकार। ये भारत भूमि को पवित्र बनेवा पाए आम गोटे जन्म पवित्रतार प्रतिज्ञा नौचंते। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसी को ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। पवित्र बनवा किए मध्य कही पारे कौन पाए। बाबा के लिए क्या भितर भी से पावर रखना। निजे अपवित्र होते क्या कहीपर कि पावन हवापाई। यहाँ केवल बाबा ही कहीपर। आउ जो पिला माने पवित्रतार व्रत को धारण कर बाबार श्रीमत अनुसार से अन्य मान को कहीपर पावन हवापाई।
तो बाबा कि तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया का मालिक बनते हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है। तो ब्राह्मण मान का धंधा कोटा एक तो ज्ञानर भू भू करके निज समान ब्राह्मण बनेवा, आ द्वितीय होचे निजे पवित्र है कि समस्त को पावन बनेवा। ऐसे मनुष्य कोई होते भी नहीं है। तुमको जाकर यह कसम उठवाना है। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। बाबा के लिए दुनिया रे एमती कौन सी मनुष्य नाई जे काम विकार उपरे विजय प्राप्त करे पारिबो। एटा केवल बाबा ही करोचंती। कोटा आत्मार महाशत्रु जे काम विकार अटे, तापरे विजय प्राप्त निश्चित रूप से करिवार अच्छे। इस पर जीत पाने से तुम क्या बनेंगे? विकार उपरे जो विजय प्राप्त कर दबा ताले जगत जीत बन जाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसे बने हैं ना। अभी तो तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको ये पद मिला है, इसमें मूंझने की तो कोई बात नहीं है। दुनिया रे लक्ष्मी नारायण पूजा करछन्ते सेमानकु जणाका ना सेमाने को प्रकार कर्म करथिले, जो कर्म द्वारा एते बड़ उच्चा पद को पाइले। बाबा कहले आमे पिला माने बुझेई पारिबा, आमे जानिछन्ते तांकर कर्म को ना। बाबा कहले एतरे झाउलीबार का नाई, तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। बाबा कहले दीपमाला दिवाली रो हमको खुशी है का ना, कौन पे खुशी ना? बाबा कहले से माने गोटे दिन दीपावली पाली गले, संगम युग जाक आम दीपावली अटे, प्रत्येक दिन आमर खुशी अटे, गोटे दिन खुशी है का ना। तो बाबा की तुमको तो खुशी है ना, हम तो बाबा के बने हैं और उनसे वर्षा पाते हैं। ताले पिला मन को खुशी अच्छे, आमे बाबार बनी गलु, बाबा तो संपत्ति नौच। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं और कितना नुकसान भी हो जाता है। आग लग जाती परंतु समझते नहीं है। आज भक्ति रे केते खर्च करछन्ते हेले भी बहुत प्रकार क्षति हो जाउछे, कोठी कोठी निया भी लगी जाउछे। बाबा कहले किछि भी बुझु ना, ए सब कौन पे होछे? कर्मर खाता। बाबा कहले ताकू भी बुझु नाहंते। तुम जानते हो ना, अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। बाबा कहले बे पुराना घर बाहरी के कोठी जीवा, नुआ घर को जीवा। चक्र फिर हुबहू रिपीट होगा। यह तो बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइट है। बाबा कहले बे पूरा मो दृष्टि रे को फिल्म आसीगला, बेहद रो फिल्म घुरुछे। तो बाबा के बेहद का बाबा के बने हो तो कापारी खुशी होनी चाहिए। हमें जदि भगवान पिता को पाई गले, बेहदर बाबार बनी गले, आमर खुशी केमती का हवा दरकार? कापारी खुशी हवा दरकार। हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे और बाबा कहते पुरुषार्थ से जो चाहिए सो ले जाओ। बाबा कहले पिला माने बे जेतिकी पुरुषार्थ करिवो, जो प्रकार करिवो, जो पद दरकार से पद नहीं जाओ। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। बाबा कहले पिला मान को केमिति भी पुरुषार्थ करिवार अछि, बिना पुरुषार्थ रे उच्च पद मिलिबनी। यह बाबा इतना ऊंच बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को देखिए कि कुछ ये ब्रह्मा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकता है और तुम क्यों नहीं बन सकते हो? शिव बाबा ब्रह्मा को भीतर प्रवेश कले, ब्रह्मा बाबा केते बयस होइथिला? 60 वर्ष हो जाइथिला। से समय जदि बाबा पुरुषार्थ करके नंबर 1 हो गले, आमर शरीर आयुष तो एते नाई ना, आमे भी पाठ पढ़ी की पुरुषार्थ करके आगो को जाई परिबे, हेले भी आम द्वारा हो पारने ना ना, से तो नंबर 1 आका रहेगा। तो बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जोशना बोने बाबा कौन कहला जी? आज बाबा कहले दंड खाई के जो आत्मा जीव से आत्मा के पूजा पाई पारिबनी ना। जो मैंने बिना दंडरे जाउछंदे सेमानकर पूजा भी विधि प्रमाण हो। देखुंत ना केते आत्मार पूजा केते नियम अनुसार हो। के जनकर पूजा गोटे बाट तड़े गोटे गछ तले थी गोटे मूर्तिटे ताको मासक थरे ना सप्ताह को थरे ना वर्ष को थरे पूजा पाऊ। बाबा कहले जमतिकार पुरुषार्थ सेमितिकार पूजा हम ना। तो आज बाबा ने कहा जैसे बाबा सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है वैसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाबा कहले जेमिति बापा लौकिक पिता भी निज पिला मान प्रति सुखदायी रोचंते तो ये पारलौकिक पिता हमको मिलगले से तो सुखर रास्ता ही बताऊँ। सेमती बाबा समान आमको मध्य सुखदायी हबार अच्छे। प्रत्येक आत्मा मान को मुक्ति और जीवन मुक्तिर रास्ता बतेवार अच्छे। सेकेंड पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। बाबा कहले आत्म अभिमानी हबार पूरा पुरुषार्थ करवा। ये पुराना छीछी पतित दुनिया ठारो बेहदर वैरागी बनी जीवा। बुद्धि जोग सेठू पूरा बाहर करदवा। को दुनिया ठारो? पुराना दुनिया ठारो। आजिर वरदान, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। आज बाबा आशीर्वाद देले। को आशीर्वाद मिलला? समस्त शुभ चिंतक आत्मा हुआ। ड्रामानुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। बाबा के ड्रामा अनुसार प्रत्येक आत्मा मान को कौनसी ना कौनसी विशेषता निश्चित रूप से मिली। तेल आमर काम कोटा समस्त भितर जो गुण अच्छी विशेषता अच्छे एक तो ताको कार्य लगेवा और द्वितीय से गुण विशेषता को आकर देखिबा। एकदम फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। यदि जड़े जनक प्रति हमें विश्वासी रहिले, जनकर गुण को देखिले, जनकर विशेषता को देखिले, तार कथबार्ता जो प्रकार भी हो किंतु हमर भाव केबे परिवर्तन हबन। हमर भाव सब बेले शुभ चिंतन राका रहेगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। यदि समस्त भीतर गुण को देखिबा, विशेषता को देखिबा ताले अनेक होइके मध्य समस्त एक परिवार का देखा जीवा। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसी की ग्लानि की बातें सुनाए तो क्या करेंगे? जदि क्या आसव कार निंदा हमको शुणेब से आम शुणा कौन करवा से? तो बाबा के उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। जदि कौन से आत्मा आम सामना को आसिला कार निंदा शुणुच, कार स्तुति शुणेला, ग्लानि कला, सेठी आमे ताको साथ दबा परिवर्ते से आत्मा प्रति मध्य भावना चेंज होबा को हबन। ना कहिबा वाला प्रति ना जा विषय से शुणुचे ता प्रति आमर भाव आमर भावना शुभ चिंतन राकार। यदि शुभ चिंतन रहिला से आत्मा को आमे शुभ वाइब्रेशन दे परिबा,
ताको परिवर्तन करि परिबा। जो माने एमतिकार कर्म करछन्ते सेमान को बाबा टाइटल कौन देले? शुभ चिंतक आत्मा। आज स्लोगान श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो बाबा के लिए श्रेष्ठ संकल्प संपत्ति ही श्रेष्ठ प्रारब्ध अटे। ये ब्राह्मण जीवन रा आधार कोटा आमर श्रेष्ठ संकल्प संपत्ति अटे। कारण संकल्प द्वारा ही सृष्टिर रचना होचे। जेमती आमे विचार करिबा सेमती बाचा हब सेमती कर्मणारे आसीबा। और जो प्रकार कर्म से प्रकार संस्कार और से प्रकार संस्कार द्वारा भाग्य भी से प्रकार होचे। तले मंजी कोटा है संकल्प हो गला। तो बाबा के लिए संगम जुगर सबुठ बड़ संपत्ति कोटा श्रेष्ठ संकल्प संपत्ति अटे। बाबा के लिए संपत्ति भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्धर मध्य आधार अटे। आता सहित निरंतर ब्राह्मण जीवन निर्विघ्न ब्राह्मण जीवन तार आधार मध्य कोटे श्रेष्ठ संकल्प अटे। आज सोमान होचे मैं राज ऋषि हूँ। अव्यक्ति सारा अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में हो जाएगी। बाबा के लिए गोटे गोटे सेकेंड जदि आम अभ्यास करूना विदेही बनवार ताले लास्ट मुहूर्त रे गोटे सेकेंड रे मध्य हमको युद्ध करिया को पड़िबो। को युद्ध करिया को पड़िबो? मु आत्मा अटे किंतु हो पारिबनी से समय कोटा अट्रैक्ट करिबा आत्मा को। तो बाबा की जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंधों में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। बाबा के लिए यदि विदेही हबार अभ्यास नाई तेले लास्ट अवस्था ए प्रकार हम कौन कहले बाबा जे जो कथारे आत्मा दुर्बल थिब, चाहे स्वभाव रे हो, चाहे संबंध भितर हो, चाहे संकल्प शक्ति रे हो, चाहे वृत्ति रे हो, चाहे वायुमंडल प्रभाव रे आसीबार हो, जो कथारे आत्मा दुर्बल थिब माया सेठी चांस न जानी बुझिकी सामने से पेपर आका आनीदेव ना। तो बाबा के इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो बाबा से बार बार हमको ध्यान दौन गोटे सावधानी देले मु आत्मा टे विदेही पंद्रह अभ्यास जदि बारंबार करिबा तले आत्मा गोटे सेकेंड पेपर रे पास हो पार। जदि तार अभ्यास ना ताहले जो दुर्बलता एबे अच्छे माया तार चांस नब। सार थिला तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना, तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। तपस्या द्वारा विकर्मर विनाश और दंडर मुक्ति तेबे ही पूजार योग्य हो पारिबा। ओम शांति।